पूरे देश की निगाह इस समय ईरान, इजराइल और यूएस के वर्ल्ड वार के तहत हो रहे युद्ध के ऊपर लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर तमाम सामाजिक, आर्थिक और अनेक तरह की कठिनाइयाँ पूरे देश के मुल्क भुगत रहे हैं। और इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व एयर कमोडोर राशिद जफ़र कुरैशी साहब, जो वीएसएम हैं, विशेष सेवा मेडल, और रक्षा विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी जो माहौल चल रहा है, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, क्या लगता है आपको ये युद्ध है कहाँ तक खिंचेगा और क्या इसकी कुछ फलसफा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, ये जो वॉर शुरू किया, अगर आप देखिए, ये फाइन इन द बिगिनिंग एक्चुअली वॉर शुरू किया इसराइल और यूएस ने। जबकि उससे पहले 28 फरवरी से जस्ट 3-4 दिन पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक नेगोशिएशन की बात चल रही थी, जो कुवैत के अंदर बात भी हो रही थी कि भाई किसी तरह से टेबल पे आ जाए और बात को रिजॉल्व कर लिया जाए। और वो बात चलते चलते जस्ट आफ्टर 2 और 3 और 4 डेज, आई कॉन्ट रिकलेक्ट द डेज एग्जैक्टली, एंड ये अटैक उसके ऊपर कर दिया गया। और अटैक ऐसा किया गया कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया गया। मेरे ख्याल से यूएस और इज़राइल का ये सोचना था या मानना था कि टॉप लीडरशिप अगर ख़त्म कर दी जाएगी और वहाँ एक अल्टरनेट एक्चुअली उनके मर्ज़ी मुताबिक एक्चुअली कोई गवर्नमेंट बना दी जाएगी, तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा और ईरान का उनके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक ईरान का एक प्लान था, वो बड़ा ज़बरदस्त प्लान था। इनफैक्ट नोबडी थॉट ऑफ on those lines, nobody thought of, even USA and Israel never, I think they never thought of कि after killing actually top almost 20 plus leader, they had readily available actually next leadership available। और उसके हिसाब से मेरा मानना ये है कि वो लीडरशिप के मारे जाने से एक जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन, लोकल जनता का जो एक पहले जो अगेंस्ट थी एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के कुछ परसेंटेज, वो पूरी 100% उनके फेवर में हो गई और पूरी जो है ना अगेंस्ट हो गई यूएस और इजराइल के। और जिस हिसाब से एक टेक्टिकल एक्चुअली वॉरफेयर सिनेरियो डेवलप किया ईरान ने, उससे यूएस और इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया भौचक्कर रह गई कि उसकी जो प्लानिंग रही, वो प्लानिंग नोबडी इज थॉट ऑफ एक्चुअली कि व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग, बिकॉज उसने जहाँ जहाँ अटैक किए उसने बड़े सोच समझ के अटैक किए। उसने गल्फ में अटैक किए, उसने यूएई में, जहाँ जहाँ यूएस के कैसे टारगेट थे, यहाँ जहाँ उनका एग्जिस्टेंस था, वहाँ उसको और उसमें काफ़ी लॉस भी हुआ है। ठीक है, ठीक है, मीडिया में अभी पता नहीं लग रहा है कि किसका क्या लॉस हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, लॉस ईरान में भी काफ़ी हुआ है, बट एट द सेम टाइम इजराइल और अमेरिका को भी कम लॉस नहीं हुआ है। लेकिन इन सब का इफेक्ट जो है ना, आज पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी, पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है अगर ये वॉर जल्दी नहीं रुका। और तो क्या लगता है कितना और खिंच सकता है? क्या लगता है ये लॉन्गेविटी रहने वाली है, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? नहीं, ये तो अब डिपेंड टोटल यूएस और इजराइल के ऊपर है। ईरान तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान के बाद अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ईरान ने तो जो खोना था वो खो दिया, उसने टॉप लीडरशिप खो दी अपनी। उसके बाद तो अब सिर्फ या तो मरना है या जीना है। तो वॉर तो ईरान ख़त्म करेगा। विड्रॉ मुझे लगता है जब तक यूएस और इजराइल नहीं करेंगे तो वॉर ख़त्म होने का अभी फॉर टाइम बिंग तो कोई चांस है नहीं। उसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो जो सोशल इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, गैस, पेट्रोलियम गैस और गैस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या लगता है कि ये इंटरनेशनल वार की वजह से हो रहा है? और ये आपको लगता है कि और ये रास्ता, जो हॉर्मुज का जो रास्ता दिया गया, बड़े क्लेम किया जा रहा है, आपको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो इसके ऊपर तो फ़र्क पड़ ही रहा है, फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। भाई हमारे पास ठीक है कुछ स्टोरेज हो सकता है 30 days, 30, 40, वट एवर दैट पीपल नोज बेटर एग्जैक्टली। लेकिन व्हाट इज़ आफ्टर 30-40 डेज? इवन जो मेजर सप्लाई हमारे पास क्रूड ऑयल की आ रही थी, वो ईरान से ही आ रही थी। और ईरान अभी से नहीं, डेकेड से एक्चुअली, नंबर ऑफ डेकेड से एक्चुअली ईरान वाज गुड फ्रेंड ऑफ अवर्स। आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री, व्हाई एट प्रेजेंट वी आर नॉट स्टैंडिंग विद ईरान। बिल्कुल खड़ा होना था। गलत को गलत बोलना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ हो जाए। आप ये बात पड़ती नहीं है कौन किसके साथ है, जो गलत है वो गलत है।
जो सही है वो सही है। ईरान हमारा दोस्त था और आज भी है दोस्त हमारा, और मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से ईरान वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, आई डोंट थिंक वी हैव सक्सीडेड इन दैट। पूरी दुनिया में एक सवाल उठ रहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, खासकर जो ईरान और इराक की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं रमज़ान का एक पाक महीना चल रहा है, तो माना जा रहा है कि रमज़ान के और ईद के बाद ईरान और ज़्यादा ज़बरदस्त ताकत से वार करेगा और अटैक करेगा, झुकने वाला नहीं है। क्या इस धारणा में कितनी सच्चाई है? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अटैक का प्लान किया गया है 28 फरवरी, दैट इटसेल्फ वाज ए रॉन्ग डेट टू कैलकुलेट, स्पेशली जब होली मंथ ऑफ रमज़ान इस वाज कमेंसिंग एक्चुअली, जो पूरे डोर के ऊपर खड़ा हुआ था और पूरी दुनिया में नंबर 2 की एक्चुअली पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी है। तो अगर आप देखा जाए इस अटैक से मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है ना, एंड जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सब अगेंस्ट हो गए यूएस और इसराइल के। क्योंकि एक आपका टाइम एक किस चीज़ के ऊपर आप करना चाह रहे हैं, जब आप एक साइड से आप बात कर रहे हैं, एक ऐसे साइड से आप मीडिएटर लेके घूम रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, बात वहाँ चलनी चाहिए थी, आपने जाके सडनली इट इज़ ए सरप्राइज अटैक जस्ट टू टीच एवरीवन एक्चुअली द वे दैट थॉट अर्लियर ऑल्सो कि भाई हम करेंगे ऐसा तो हो जाएगा। लेकिन यूएस को अपना हिस्ट्री भी देखना चाहिए। यूएस ने क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ यूएस के साथ, इराक में क्या हुआ यूएस के साथ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, हर जगह से यूएस पिट के वापस गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम इज़ नॉट वेरी फार अवे, ईरान में भी द सेम थिंग इज़ गोइंग टू गेट रिपीटेड। ईद के बाद कोई बड़ा धमाका करने वाला ईरान? नहीं, ईरान हैज़ गॉट, इन माई ओपिनियन, ईरान तो इन अनदर 6 मंथ 9 मंथ्स ही कैन कीप फाइटिंग द वॉर, बिकॉज उसकी एक टेक्नोलॉजी, उसकी एक टैक्टिक्स और इसकी सब बड़ी सोची समझी है और वो वेल प्लान्ड है, ठीक है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ईरान के ऊपर ईरान के पास आज खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ईरान तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए अब लड़ाई लड़ रहा है कि या तो जीना है या मर जाना है, बस बात ख़त्म हो गई। तो जीने के लिए तो वो सब कुछ करेगा। भारत के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए आपको लगता है? फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक चल रहा है इंडिया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वी शुड हैव बीन स्टैंडिंग एक्चुअली बिसाइड ईरान, स्पेशली जब उसके सुप्रीम लीडर एक्चुअली खमैनी साहब का यू कैन से शहादत हुई और उनके साथ और 20 हमको डेफिनेटली कंडेम करना चाहिए और स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द वे एक्चुअली एनी कंट्री कैन बुलडोज एनी वन फॉर विदाउट एनी रैम एंड रीज़न। अगर आप देखिए क्या हुआ इराक में भी, क्या हुआ था, इराक में भी ऐसे ही हुआ था। एवरीवन वाज ब्लेम्ड कि इराक हैज़ गॉट बायोलॉजिकल वेपन, इराक हैज़ गॉट न्यूक्लियर वेपन, एंड एट द एंड व्हेन सद्दाम हुसैन वाज आउटसाइड, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, 0/0। नाउ नोबडी कैन क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये बात ये नहीं है, बात ये है कि जो सही है, इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री, इंडिया इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, ठीक है ना। वी हैव गॉट ए द हाइयर लार्जेस्ट यू कैन से ह्यूमन रिसोर्स पावर विद अस, एंड पूरी दुनिया की इकोनॉमी, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ से चलती है। हमको अपनी स्टैंडिंग बड़ा क्लैरिटी के साथ, बड़ा स्ट्रॉन्ग उससे किसी के बिना दबाव के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल ये है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़कात के बारे में क्या मैथोलॉजी है और किस तरीके का होना चाहिए? आपको लगता है कि भारत में भी एक बड़ी आबादी है मुस्लिम? देखिए, ज़कात एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। एक नटशेल में अगर आपको मैं बता दूं कि ज़कात आपके जो लोग साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब बोलते हैं उनको जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके मिकदार की या उसके बराबर का आपके पास कैश है या और कोई असेट्स है, ठीक है ना, एक्सेप्ट द असेट जो आपके यूज़ करने वाले हैं, उनको छोड़ के अगर उतना है उसको साहिब निसाब बोलते हैं। उस साहिब निसाब के ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है, जो इस्लाम का 5 पिलर में से एक पिलर है ज़कात देना। ज़कात ना देने में, देने और ना देने में कोई चॉइस नहीं है आपको। एंड उसमें कुरान के अंदर बड़ा क्लियरली बताया गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है ना 40वां भाग 2.5% उसका देना है।
और वो बेसिकली उनको देना है जो कुरान के अंदर सूरह तौबा में 60 नंबर की आयत में बताया गया है। सबसे 8 लोगों के ऊपर उसका बताया गया है और सबसे ज़्यादा उसका ऊपर हक़ है तो मिस्कीनों का है, गरीबों का है। और वो भी गरीब और मिस्कीन वो जो सबसे पहले आपके घर के आसपास हों, आपके भाई हों, आपके बहन हों, आपके कज़िन्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके दोस्त यार हों। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें अगर ज़कात नहीं निकाली तो जो बचा हुआ पैसा है उसमें अगर ज़कात ना निकालने वाला पैसा ही मिल गया तो वो भी आपके ऊपर हराम हो जाएगा। तो ज़कात निकालना तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये बेसिकली ज़कात आपके जो फ़ंड है, जो आपका पैसा है, जो आपकी दौलत है, उसकी पाकीज़गी की एक क्लीनलीनेस कर देती है उसको। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबको टाइम से अपना ज़कात निकाल चलना चाहिए, नॉट निकालना चाहिए, उसको सही जगह देना भी एक बहुत बड़ा फ़राइज़ है। तो ये थे एयर कमोडोर राशिद ज़फ़र कुरैशी साहब, और जिनका कहना है कि ज़कात जो इस्लाम में एक जायज़ है और उसको सबको अदा करना चाहिए। इससे कि मानवता का भी एक संदेश जाता है कि अगर जो हमारे साथ के गरीब और मजबूर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी खुशी के साथ इस ईद के त्यौहार को भी मना सकें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे पर उनका साफ कहना है कि आखिर ये ज़कात के साथ साथ जो भारत की विदेश नीति है ये युद्ध लंबा खींचेगा, लेकिन भारत को दृढ़ तरीके से खड़े होने की ज़रूरत है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़ ग्वालियर।